हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सर्वोदया। जैसा कि आपको बताया, हम मिक्स प्रेपोजिशन की जो है क्लासेस कर रहे हैं। हमने 30th क्लास तक जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो है 31st क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। 31st क्वेश्चन इज़ द वर्ड फ्लू डैश माई हेड। ऑप्शन अक्रॉस, ओवर, बिसाइड, बिहाइंड। सो जो वर्ड है वो हमारे सर के ऊपर से उड़ के गया, तो ऊपर से का यहाँ जो मीनिंग है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अक्रॉस जो है वो होता है मूवमेंट के लिए, जैसे अक्रॉस द ब्रिज, जब आप एक से दूसरी जगह की तरफ को जा रहे हैं। बिसाइड का मतलब होता है जब आप जो है किसी के साथ जो है, आप बिसाइड का मतलब होता है किसी के साथ में, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ बिहाइंड। बिहाइंड होता है एट द बैक ऑफ, कि जब आप किसी के पीछे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड बिहाइंड मी, कि जैसे वो मेरे पीछे खड़ा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, द वर्ड फ्लू ओवर माई हेड। क्वेश्चन नंबर 32, राम्स अवे एट द मोमेंट ही इज डैश हॉलीडे इन इंडिया। ऑप्शन ऑन, एट, इन, for. So option A is the right answer. Ram's away at the moment, कि राम किसी भी वक्त जा सकता है। He is on the holiday in India, क्योंकि वो क्या है, उसे छुट्टियां हैं अभी, ठीक है। एट का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए होता है। इन जो है वो इनसाइड ऑफ स्पेस के लिए बोलते हैं, किसी भी लोकेशन में इनसाइड जो है चीज़ें उनके लिए। और फॉर का रेफरेंस जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। So option A is the right answer. Question number 33. In India, cars go dash to the right side. कि इंडिया में जो है कार किस तरफ चलती है, राइट साइड चलती है रोड पे। तो ऑप्शन ए, इन, ऑन, टू, नियर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन इंडिया कार्स गो on to the right side, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन वी डिस्कस अनदर ऑप्शन। on is the answer here. in is refer to locations, ठीक है, within locations. to is usually indicate direction towards something, and near means close to something. So here the right answer is option B. Next question 34. Raja put dash his clothes and went out, कि राजा ने जो है अपने कपड़े पहने और वो बाहर गया। सो ऑप्शन इज ऑन, इन, थ्रू, विद। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज पुट ऑन। पुट ऑन इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब, दैट्स वाई वी टेक इट ऑन हेयर। इन सेम जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जैसे इनका मतलब होता है लोकेशन के विद इन की बात करना, इनसाइड समथिंग, इन अ रूम, इन अ बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू इज ऑल्सो डिस्क्राइब अ मोमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लोथ्स। एंड विद इज यूज टू डिस्क्राइब एसोसिएशन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ड्रेसिंग, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. he has applied dash the bank dash a loan, कि उसने बैंक में अप्लाई किया किसके लिए, लोन के लिए। पर यहाँ पे इन द बैंक नहीं आएगा, एट द बैंक आएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ही अप्लाइड एट द बैंक फॉर अ लोन, बिकॉज अप्लाइड जो है वो अपने साथ क्या लेता है, एट लेता है, इन नहीं आएगा, और ऑप्शन में है भी नहीं। अगर बाई चांस कभी हो तो इन नहीं जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36. आई एम ट्रांसलेटिंग दिस बुक डैश इंग्लिश डैश टर्किश, के ऑप्शन इज, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑन ओवर, फ्रॉम ओवर, टू इंटू, फ्रॉम इंटू। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई एम ट्रांसलेटिंग this book from English into
टर्किश, कि मैंने जो ये बुक है वो इंग्लिश से टर्किश में क्या करी, ट्रांसलेट करी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हेयर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 37. So the question number 37 is, he is thinking dash retiring dash his post for several years before normal age, कि वो जो है अपने रिटायर के बारे में सोच रहा है अपनी पोस्ट से, अपनी नॉर्मल एज होने से पहले। जैसे किसी भी पोस्ट के लिए एक एज होती है, पर वो उससे पहले रिटायर होने के लिए सोच रहे हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफ फ्रॉम, अबाउट ऑफ या ऑफर। सो द ऑप्शन राइट इज हेयर इज ऑप्शन ए, he is thinking of retiring from his post several years before the normal age. So option A is the right answer here. Next question, question number 38. The child spends almost all his money dash chocolate. Option at, over, on, about. So the child spent almost all his money on chocolates, की जो बच्चे हैं उसने अपने सारी जो पैसा है किस पे खर्च कर दिया, चॉकलेट पे कर दिया। रेस्ट ऑप्शन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। बट अबाउट जो होता है किसी के बारे में बात करना है, ओवर का मतलब तो कोई चीज़ अगर डिस्टेंस में आपके सर से भी ऊपर है तो उसके लिए बात करते हैं ना। एट जो है लोकेशंस के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. Could you run dash 10 copies of this handout please, कि क्या आप मेरे लिए इस हैंडआउट्स की जो है 10 कॉपीज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज़ एट, ऑफ, ऑन, आउट ऑफ। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुड यू रन ऑफ 10 कॉपीज़ ऑफ दिस हैंडआउट प्लीज़। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है, रन ऑफ, इसीलिए यहाँ पे जो है ऑफ का यूज़ करा है। सो रेस्ट ऑफ ऑप्शन तो आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब तक आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। क्वेश्चन नंबर 40. अ कंट्री इज़ क्राइटेरिया डैश अ सिटी, कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, एक कंपैरिजन हो रहा है कि जो कंट्री है उसमें जो कंट्री और सिटी की क्या है, क्वाइटनेस के बारे में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और जब भी कंपैरिजन की बात आए तो हम यूज़ करते हैं दैन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंट्री इज़ क्राइटेरिया दैन अ सिटी। नेक्स्ट ऑप्शन, विद इज़ यूज्ड फॉर अ टुगेदरनेस accompanied something. To is used for a like a structure according to this question, like prefer A to B या A to C, and ago is used for a past time. So C is the right answer here. Question number 41. If you are averse डैश रिकमेंडिंग माई नेम्स यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट, कि अगर आपने जो है मेरा नाम अवर्स चीज़ में लिया है, किसी ऑपोजिट चीज़ में लिया है, तो आपको वो एडमिट करने में क्या नहीं करना चाहिए, हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। सो अवर्स वर्ड इज़ अ फिक्स्ड preposition, take a fixed preposition, that is to. So option D is the right answer. If you averse to recommending my name, you should not hesitate to admit it. So next is question number 42. He thinking leans dash democracy. So leans is also a fixed preposition, take a fixed preposition. So option C, her thinking leans towards democracy. So option C is the right answer here. And next, with is for togetherness, for is for indicate the purpose or support or reason. देखिए ये जो preposition है ना, ये हर अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएंगी। कहीं पे जो फॉर है वो आपको ड्यूरेशन बता रहा होगा,
तो कहीं पे जो 4 है वो आपको रीज़न बता रहा होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में लीन्स टेक अ फिक्स प्रपोजिशन दैट इज टुवर्ड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। ओके, सो आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश द सैड न्यूज़ की मैं सैड न्यूज़ पे क्या हो गया, एस्टोनिश हो गया, मतलब उस तो एस्टोनिश्ड जो है कुछ पिछले क्वेश्चन से उनमें भी आया था, इट टेक अ एट। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज़। एस्टोनिश टेक अ एट preposition because it is a fixed preposition. Rest of I already explain you in many questions, so I hope अब तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 44। दीज 4 चिल्ड्रंस ऑलवेज क्वारल डैश देमसेल्फ इन अ स्कूल। कि ये जो 4 बच्चे हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन, इन, अमंग, बिटवीन। ऑन आएगा नहीं यहाँ पे, ना ही इन आएगा। देखिए ऑन और इन जो है इसके हिसाब से नहीं है, ऑन जो है क्वारल के लिए यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 चिल्ड्रन की बात हो रही है, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर, दैट इज़ among. If here mention is 2 children, then we use between, because between is used for 2 peoples and among more than 2. So that's why we take it here among as a option. So option C is the right answer here. So next question is question 45. Pawan says that he aims dash winning at least a consolation prize. ये पवन बोल रहा है कि एटलीस्ट मेरा एम है कि मैं क्या करूँ, कॉन्सोलेशन प्राइज़ को जीत लूँ। सो पवन सेज दैट ही एम्स एट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 46। बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। की दोनों पार्टीज़ को क्या होता है, एडहेयर मतलब होता है मीन्स टू स्टिक फॉर्मली टू समथिंग। कि किसी चीज़ पे जब आप स्टिक रहते हैं बिल्कुल कि ये चीज़ जो है ऐसे है तो ऐसी ही होगी, एक टाइप के आप रूल्स रख लीजिए, जैसे रूल्स हो गए है ना, रूल्स हो गया, कोई प्लान हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया। बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो मोस्ट पार्टी एडहेयर टू the terms of the contract. Adhere is also take a fixed preposition, so it is followed by to. अदर ऑप्शन जो है इसमें कंसिडर नहीं होंगे, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 इज क्वेश्चन 47 इज यू आर रेदर फ्रेंडली डैश द अदर आंट यू। कि तुम जो है क्या हो, किसी के साथ जब आप किसी ग्रुप में किसी के साथ जब आप ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं किसी एक के साथ। सो यू आर रेदर फ्रेंडली विद, अब मैंने क्या बोला बताया था कि टुगेदरनेस के लिए, इकट्ठे रहने के लिए, एसोसिएशन के लिए विद यूज़ होगा, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर विद। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 48। शी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक। कि वो मेरी गलतियों पर हंस रहे थे। पर के लिए ऑन यूज़ नहीं करेंगे। स्माइल इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द preposition ऑफ एट, स्माइल एट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वी आर नॉट टेक अ ऑन preposition here. And upon means rest of is upon जो है किसी जो एक जगह से जब आप दूसरी जगह पे एक जंप टाइप से जाते हैं तो उसके लिए यूज़ हो जाता है। ओवर जो है कुछ जो डिस्टेंस पे जो चीज़ मेंटेन रखी है उसके लिए होता है। अपॉन जो है जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि फॉर्चून स्माइल्ड अपॉन मी, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर रिएक्टिंग अ स्पेसिफिक थिंग लाइक अ मिस्टेक। अपॉन जो है किसी भी मिस्टेक के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्माइल्ड के साथ जो है एड प्रपोजिशन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। Question 49 is we did not exactly bargain dash him turning up like that out of the blue। कि जब आप
ये चीज़ सोच ना रहे हो। बार्गेन्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा समथिंग दैट वी नॉट एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड, कि जब हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बार्गेन इज ऑल्सो टेक अ फ्रेजल वर्ब, सो हेयर वी यूज एज अ फॉर। सो वी डिड नॉट एग्जैक्टली बार्गेन फॉर हिम टर्निंग अप लाइक दैट आउट ऑफ द ब्लू। अबाउट होता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। एंड ऑफ इज यूज्ड फॉर अ पोजेशन and to is used for a direction or purpose. Question number 50. Question number 50 is he is responsible dash the president for his decision, कि वो क्या है कि प्रेसिडेंट की इस डिसीजन के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। सो फॉर, ऑफ, टू, विद। सो हेयर इज यूज्ड to, responsible to, option C is the right answer, कि he is responsible to the president for his decision। to जो है इंडिकेट करते हैं जब आप जब किसी भी पर्सन जो है हु मस्ट हैव आंसर टू एनी रिपोर्ट एनी डिसीजन के लिए जब कोई आंसरेबल होगा तो रिस्पॉन्सिबल टू आएगा। बट रिस्पॉन्सिबल फॉर कब आता है, जब आपने किसी भी मतलब इंडिकेट करता है किसी चीज़ के लिए, किसी टास्क के लिए, और पर्सन दैट इज़ ऑन अ चार्ज टू मैनेज, जब किसी ने किसी टास्क को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो तब फॉर का यूज़ होगा। और जब किसी डिसीजन के लिए कोई किसी का डिपेंड होगा किसी पे तो उसके लिए टू आएगा। सो दैट्स वाई वी यूज हियर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51। आई डोंट थिंक she is afraid of, I don't think she is afraid dash the dogs. So afraid is always taking a word of preposition, it is a fix, so we take as of। Option B is the right answer। Question 52। when the bull run dash me I jumped dash the fence, कि जब वो जो बुल है वो मेरी तरफ भागते हुए आया तो मैंने क्या करा, दीवार को जंप कर दिया। सो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। व्हेन द बुल रैन टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आया, आई जंप्ड ओवर द फेंस। फेंस क्या होता है, फेंस होता है वॉल, ओके। सो मैंने क्या कर दिया, वॉल पे क्या कर दिया, जंप कर दिया। देखिए बिसाइड्स जो होता है वो होता है के अतिरिक्त, मतलब इन एडिशन टू। एक वर्ड होता है बिसाइड जिसमें एस नहीं लगा होगा, उसका मतलब होता है आपके साथ बैठा है कोई। पर बिसाइड जो होता है जब एस लग जाए होता है तो होता है टू एडिशन, कि कोई जो है आपको एडिशन में कोई जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। इन तो पता ही नेक्स्ट टू के साथ हो गया, बिसाइड और नेक्स्ट टू सेम हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 54। Question number 53, sorry. Did you try looking dash the door or the cupboard? So option under, behind, behind in, over और at in। देखिए तो यहाँ क्या आएगा, behind, looking, behind और in the cupboard, कि तुम कहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो, दरवाजे के पीछे या कपबोर्ड में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हेयर। And the last question of this class, today we wind up this topic। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी को भी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूँगी, आप मुझे फॉलो कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको PDF जो है मिल जाएगी। और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको अगला टॉपिक जो है कौन सा चाहिए, तो फिर हम वही टॉपिक जो है उसी के लिए तैयार कर लेंगे। सो 54 क्वेश्चन इज़ यू शुड नॉट पुट डैश डूइंग समथिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट। सो पुट के साथ मैंने आपको पहले ही बताया है पुट ऑफ होता है, सेपरेशन के लिए पुट ऑफ आएगा। देख लीजिए पुट ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग सेपरेशन में नहीं जाएगा, इसमें ऐसे हो जाता है कि कोई भी चीज़ जब आप पोस्टपोन करते हो, यू शुड नॉट पुट ऑफ डूइंग समथिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट, कि लास्ट मिनट होने तक तुम जो है उस चीज़ को डिले नहीं करोगे। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में अब एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और अगर नहीं लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपके कमेंट जो है हमें फीडबैक देते हैं, उसी से हम जो है मोटिवेट होके अपना जो है कंटेंट और इम्प्रोवाइज़ करते हैं। प्रेपोजिशन के लिए सिर्फ इतना ही कंटेंट नहीं रहेगा, पर अभी के लिए इसे स्टॉप करके एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। एक पीडीएफ जो है या एक क्लास जो है वो सिर्फ फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे ले लेंगे, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस पक्का मिलते हैं देखने को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।